हेलो फ्रेंड्स। आज हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स डिस्कस करने वाले हैं और ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में सबसे पहले मैं हमारे डिस्कशन का एम बता देता हूँ। हमें यहाँ पे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इन स्फीयरिकल कोऑर्डिनेट्स को यूज करके और रेडियल और एंगुलर इक्वेशंस डिराइव करने हैं। यहाँ पे हम स्फीयरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करने वाले हैं जो हमने ये फिगर में भी बताया है। यहाँ रेडियस जो है उसे हम स्मॉल r से इंडिकेट करते हैं जिसका रेंज होता है 0 टू इंफिनिटी। पोलर एंगल जिसे हम थीटा कहते हैं उसका रेंज होता है 0 टू पाई और एजिमुथ एंगल जो है वो फाई है और उसका रेंज है 0 से 2 पाई। तो हमारा फर्स्ट एम ये है कि हमें टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन स्फीयरिकल कोऑर्डिनेट्स में सबसे पहले लिखना है। श्रोडिंगर इक्वेशन को हम बहुत ही जनरल फॉर्म में h psi इज इक्वल टू ई साई ऐसा हम लिखते हैं, जहां h हैमिल्टोनियन है और e एनर्जी है और psi जो है वो वेव फंक्शन है। अब यहाँ पे हैमिल्टोनियन जो है उसे हम कैसे लिख सकते हैं? हैमिल्टोनियन इज बेसिकली सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऐसा हम लिख सकते हैं। तो अभी टिपिकली हम काइनेटिक एनर्जी को कैसे इंडिकेट करते हैं? तो काइनेटिक एनर्जी इज पी स्क्वायर्ड अपॉन 2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिनोटेड बाय v। यहाँ पे p मोमेंटम, m मास और v पोटेंशियल है। तो यहाँ पे ये जो मोमेंटम है उसका तो हम ऑपरेटर फॉर्म यहाँ पे यूज करने वाले हैं। मोमेंटम जैसे कि हमने आगे भी देखा है, px जो है ये इसका ऑपरेटर फॉर्म जो है ये माइनस आई एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स ऐसा है। इसमें से अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं तो हम पी एक्स स्क्वायर्ड जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो पी एक्स स्क्वायर्ड इज माइनस एच क्रॉस स्क्वायर्ड इंटू डेल स्क्वायर्ड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर्ड। अब यहाँ ये हमने एक्स कोऑर्डिनेट के लिए लिखा है, इसे हम जनरलाइज कर सकते हैं मोमेंटम के लिए। तो अगर इन जनरल हमें मोमेंटम का स्क्वायर लिखना है तो हम उसे माइनस एच क्रॉस स्क्वायर्ड इंटू डेल स्क्वायर्ड ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे डेल स्क्वायर्ड जो है वो लाप्लाशियन है और ये स्फीयरिकल कोऑर्डिनेट्स में कैसा लिखा जा सकता है ये हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। बट सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो h psi इज इक्वल टू ई साई लिखा है इसमें हम सबसे पहले ये हैमिल्टोनियन का वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो यहाँ h की जगह पे p स्क्वायर्ड अपॉन 2m प्लस v psi इज इक्वल टू ई साई। तो अब यहाँ पे p स्क्वायर्ड अपॉन 2m, ये p स्क्वायर्ड की जगह पे माइनस एच क्रॉस स्क्वायर्ड डेल स्क्वायर्ड अपॉन 2m ऑपरेटेड ऑन psi प्लस v psi इज इक्वल टू ई psi। हमने यहाँ क्या किया है, ये ब्रैकेट को ओपन कर दिया है और ये जो p स्क्वायर्ड है उसकी जगह पे ये माइनस एच क्रॉस स्क्वायर्ड डेल स्क्वायर्ड लिख दिया है। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। ठीक है, और अब ये इक्वेशन नंबर 1 में हमें ये डेल स्क्वायर्ड, ये जो लाप्लाशियन है उसकी जरूरत पड़ती है। तो अब हम लाप्लाशियन को स्फीयरिकल कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पे लिखते हैं। तो लाप्लाशियन डेल स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर्ड डेल बाय डेल आर ऑफ आर स्क्वायर्ड डेल बाय डेल आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर्ड साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा ऑफ साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर्ड साइन स्क्वायर्ड थीटा डेल स्क्वायर्ड बाय डेल फाई स्क्वायर्ड ऐसा होता है। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। और अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ हमने रेफरेंस के लिए इक्वेशन 1 लिखा है। अब इस इक्वेशन 1 में ये जो फर्स्ट टर्म है उस फर्स्ट टर्म में से माइनस एच क्रॉस स्क्वायर्ड अपॉन 2m हम कॉमन ले लेते हैं और ये जो लाप्लाशियन है उसको हम साई पे ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पे ये लाप्लाशियन जो है वो पूरे के पूरे लाप्लाशियन में हमने यहाँ जो ब्रैकेट में साई लिखा है तो हमने ये लाप्लाशियन को साई पे ऑपरेट किया है और प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई। तो ये इक्वेशन 3 लिखते हैं हम। और अब हमें क्या करना है, तो हमें रेडियल और एंगुलर इक्वेशंस अलग अलग चाहिए। तो इसके लिए हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं।
तो यहाँ हमने ये जो वेव फंक्शन साई जो आर थीटा और फाई का फंक्शन है उसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। वन इज कैपिटल आर जो कि सिर्फ फंक्शन ऑफ आर है, और दूसरा है कैपिटल वाई जो कि फंक्शन ऑफ थीटा और फाई है। और क्योंकि थियोरी में हमें बार बार ये मतलब ब्रैकेट के टर्म्स नहीं लिखने पड़े, इसीलिए इन शॉर्ट हम यहाँ पे इसको सिंपली कैपिटल आर इंटू कैपिटल वाई लिख सकते हैं। इसे हम इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 एज इट इज लिखा है, और इक्वेशन 3 में जहाँ जहाँ वेव फंक्शन साई था वहाँ वहाँ हमने आर और वाई का प्रोडक्ट लिखा है। अब ये हम इक्वेशन नंबर 5 कहते हैं। अब देखिए इस इक्वेशन में कैपिटल आर जो है वो सिर्फ फंक्शन ऑफ आर है, और कैपिटल वाई जो है वो फंक्शन ऑफ थीटा और फाई है। तो इस केस में हम जब पार्शियल डेरिवेटिव विथ आर करते हैं तो उस केस में हम y को एज अ कांस्टेंट कंसिडर कर सकते हैं, और जब हम पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा और फाई करते हैं तो उस केस में हम r को कांस्टेंट कंसिडर कर सकते हैं। तो इस कंसिडरेशन के साथ में हम इक्वेशन 5 को रीराइट करते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन 5 में ये कैपिटल Y बाहर आ जाता है, ये वाला हो जाता है डेल बाई डेल आर। यहाँ पे सेकेंड टर्म में कैपिटल R बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे डेल वाई बाई डेल थीटा, और थर्ड टर्म में भी कैपिटल R बाहर आ जाता है, तो ये हो जाता है डेल स्क्वायर्ड वाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर्ड। और यहाँ प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई था, तो उसकी जगह पे प्लस वी आर वाई इज इक्वल टू ई आर वाई हो जाता है। इसे हम इक्वेशन नंबर 6 कहते हैं। और अब भी देखिए हमें ये जो r और y के जो इक्वेशन सेपरेटली लिखने हैं उसमें ये जो तीनों टर्म्स ब्रैकेट में है उसमें अभी भी r और y का मिक्सचर हमें कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो एक फाइनल मल्टीप्लिकेशन हम छोटा सा करते हैं जिसकी वजह से हम r वाले टर्म्स और थीटा और फाई वाले टर्म्स को बिल्कुल सेपरेट कर पाएंगे। तो हमें इक्वेशन 6 को -2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर्ड इंटू स्मॉल आर स्क्वायर्ड इंटू 1 अपॉन आर वाई से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए ये जो -2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर्ड है उसकी वजह से ये जो ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन टर्म है ये तो पूरा कैंसिल हो जाता है। अब हमने जब आर स्क्वायर्ड से मल्टीप्लाई किया है तो ये ब्रैकेट में जितने भी 1 अपॉन आर स्क्वायर्ड वाले टर्म है वो भी कैंसिल हो जाते हैं। और जब हम 1 अपॉन आर वाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फर्स्ट टर्म में y कैंसिल होके सिर्फ 1 बाय आर रह जाता है। सेकेंड टर्म में ये जो r कैंसिल होके 1 अपॉन वाई साइन थीटा हो जाएगा, और थर्ड टर्म में फिर से r और r कैंसिल होके नीचे डिनोमिनेटर में हमें सिर्फ y साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। और ये जो वी आर वाई और ई आर वाई है तो उसमें आर वाई और आर वाई तो कैंसिल हो जाते हैं, तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में हमें -2m आर स्क्वायर्ड अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर्ड दोनों के साथ हमें मिलेगा। तो ये हम अभी इक्वेशन नंबर 6 को ये इससे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। और क्योंकि अब हम पहला टर्म जो है सिर्फ डिपेंडेंट ऑन आर है और यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर ही है, तो हम यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव को कंप्लीट डेरिवेटिव से रिप्लेस कर सकते हैं। बाकी जगह अभी भी पार्शियल डेरिवेटिव्स हमें मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि ये y जो है इज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई, और यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा और फाई अभी भी थोड़े अलग अलग हैं। तो इतना छोटा सा चेंज हम और भी करने वाले हैं। तो अब ये इक्वेशन नंबर 7 जो है इस इक्वेशन को हम कंफर्टेबली r और y वाले टर्म्स में सेपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम r वाले टर्म्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये जो पहला टर्म है ये r वाला टर्म है, दूसरा वाला टर्म जो है y डिपेंडेंट है, तीसरा टर्म भी y डिपेंडेंट है, फिर ये जो फोर्थ टर्म है ये भी डिपेंडेंट ऑन r ओनली, और ये जो राइट हैंड साइड पे जो टर्म है ये भी डिपेंडेंट ऑन r है। तो ये हम जो r वाले टर्म्स है हम ये सारा का सारा इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेते हैं। तो एक ब्रैकेट में हम सिर्फ r वाले टर्म्स लिखेंगे, दूसरे में हम सिर्फ y वाले टर्म्स लिखेंगे, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इक्वेशन 8 में हमने r वाले टर्म्स और y वाले टर्म्स सारे सेपरेट कर लिए हैं। अब यहाँ समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस से ये फर्स्ट ब्रैकेट को अगर मैं x कह दूँ, ठीक है, और ये जो सेकेंड ब्रैकेट है उसे मैं y कह दूं, तो लेट अस से दिस इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ हमारा इक्वेशन है। तो इस केस में हमें पता होगा कि इफ
हम अगर ऐसा बोले कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है, तो हम क्या कह सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस वाई। और अगर हम एक एग्जांपल ले, ठीक है, लेट अस से इफ x इज इक्वल टू 2 लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, y इज इक्वल टू माइनस 2, ऐसा हो जाता है। तो ये इक्वेशन 8 में भी ऐसा ही होगा कि दो ब्रैकेट्स है और उनका समेशन अगर 0 है, तो कोई भी एक ब्रैकेट को हम जो कांस्टेंट एज्यूम करेंगे, तो दूसरे ब्रैकेट को उसका नेगेटिव साइन के साथ में हमें लेना पड़ेगा। तो इस तरह से हम दो इक्वेशन लिख सकते हैं। चलिए, तो अभी हम इक्वेशन 8 में से एक इक्वेशन फर्स्ट ब्रैकेट के लिए और एक इक्वेशन सेकंड ब्रैकेट के लिए लिखते हैं। तो यहाँ हमने ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसे हमने ऐसा एज्यूम किया है कि दैट इज इक्वल टू एल प्लस 1, जहाँ एल एक क्वांटम नंबर है, फॉर एग्जांपल लेट अस से, और ये हम इक्वेशन 9 कहते हैं। और जो सेकंड ब्रैकेट का टर्म था उसे हमने इज इक्वल टू माइनस एल प्लस 1 कहा है। यहाँ पे हमने कुछ छोटे छोटे चेंजेस किए हैं, जैसे कि इक्वेशन 9 में हमने माइनस 2mr² अपॉन h² कॉमन लिया है, तो ये ब्रैकेट में v माइनस ई हो जाता है। और पोटेंशियल हम जानते हैं कि इज अ फंक्शन ऑफ r ओनली, पोटेंशियल थीटा और फाई पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और दूसरा, ये जो इक्वेशन नंबर 10 है, इसमें हमने ये 1 अपॉन वाई कॉमन लिया है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा मिलते हैं। तो इक्वेशन 9 को हम टिपिकली रेडियल इक्वेशन के नाम से जानते हैं, और इक्वेशन 10 को हम एंगुलर इक्वेशन के नाम से जानते हैं। Thank you for watching the video.